छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको अस्त्र से कटता नहीं, अच्छेद्यो, उसका अगला श्लोक याद है ना, अच्छेद्यो अयम अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम। ये भाग आता है सनातन। सनातन समझने के लिए इतना समझना पड़ेगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से कटता नहीं। ये आप बताओ, शस्त्र से कौन कटता है कौन नहीं कटता है, ये मेरे को बताना पड़ेगा क्या? शस्त्र ले लो, काटो, जो शस्त्र से कट जाए वो सनातन। ज्यादा भीतर जाने की जरूरत नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से कट जाए, कोई भी शस्त्र हो, चाकू हो जाए, तलवार हो जाए, बम हो जाए, आटम बम हो जाए, परमाणु बम हो जाए, क्षेपणास्त्र हो जाए, कोई भी आ जाए, जो शस्त्र से कट जाए वो सनातन नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, अग्नि से जो जले न। अब बताओ संसार में कौन सी चीज है जिसे अग्नि नहीं जला सकती? है कोई चीज क्या जो नजर आ जाए? किसी ने बताया है, चाणक्य ने श्लोक बताया है, अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्थो ह्यफलप्रदा तस्मात् मध्येन चिद्येत राजा अग्नि गुरुप्रिय। बोलता है चार आदमी से ना ज्यादा दूर रहना ना ज्यादा पास में जाना। कौन कौन है? अत्यासन्ना विनाशाय, ज्यादा नजदीक जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। किसका? जो नजदीक जाएगा उसका विनाश हो जाएगा। अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्थो ह्यफलप्रदा, अगर दूर रहेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा जिसके लिए आप उसके पास गए हो, जिस काम के लिए गए हो। अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्थो ह्यफलप्रदा तस्मात् मध्येन चिद्येत, ना ज्यादा पास जाना ना ज्यादा दूर जाना, बीच बीच में रहना। किसके? राजा अग्नि गुरु प्रिय। राजा से दोस्ती रखो पर इतना नजदीक ना जाओ, इतना दोस्ती ना करो कि दोस्त समझ के कुछ बोल डालो और वो अपना राजा का अपना रूप दिखाने लगे कि तो मैं तो राजा हूं, मेरे को तुमने ऐसा बोला, अब तेरे को दंड मिलेगा। अग्नि से दूर रह करके जितना मर्जी काम ले लो, अग्नि के पूरा नजदीक कर लेंगे तो क्या होगा? राम नाम, हाँ तुरंत। गुरु और शिष्य, एक बीच में थोड़ा सा व्यवधान है, उस व्यवधान को समाप्त करते हैं। कहीं पर ज्यादा नजदीक जाते हैं तो गुरु, मैं श्राप देता हूं, मैं गुरु हूं, गुरु तो गुरु है। गुरु नाराज हो जाएगा तो कौन समझाएगा उसको, कौन बचाएगा? आगे से दूर रहो, जितना मर्जी संसार का काम करा लो, सारा संसार का काम आपका हो जाएगा। ज्यादा नजदीक जाएंगे तो हरिओम तत्सत। अब विचार आगे चलेंगे, सनातन अच्छेद्यो यम दाह्यो। अग्नि की बात आई तो मेरे को वो श्लोक आया, याद आया, जो आग से न जले वो सनातन है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं त्यापो। भगवान श्री कृष्ण ने किसी तरफ से रास्ता नहीं छोड़ा बचने का। बोलता है पानी से जो भीगे ना, न चैनं क्लेदयं त्यापो, पानी से भीग जाएगा ना। अब बताओ कौन पानी से नहीं भीगेगा? कोई तो एक होगा जो अस्त्र से कट जाएगा। अगर अस्त्र से नहीं कटा तो आग से जल जाएगा, आग से नहीं जला तो पानी से भीग जाएगा। जो पानी से भीग गया वो सनातन नहीं है, वो संसार है, संसार की वस्तु है। आखिर क्या है? अशोष्य। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुतः। हवा पवन जिसको सुखा नहीं सकता। ये चार लक्षण बता दिया सनातन को समझने का। उसके आगे बताते हैं, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः। नित्य किसको कहते हैं? जो हमेशा रहता है। अनित्य किसको कहते हैं? जो आया है और चला जाएगा। भले ही 100 साल रह जाए, 200 साल रह जाए, 200 साल में भले ही यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए, क्या मिलेगा? दुखी हुआ ना यहाँ का प्रधानमंत्री जब दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी हार गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कुछ कोई कहीं भी पहुंच जाए, संसार का कोई भी पद मिल जाए, नित्य है क्या? नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है।
कितना भी बड़ा पद ले लो वहां पर उच्च नीच का भाव रहता है। नित्य सर्वगत, सर्वगत क्या है? सबके अंदर जो विराजमान है। सनातन की व्याख्या चल रही है नित्य होना चाहिए, हर समय रहना चाहिए, और सर्वगत, सबके अंदर जो विद्यमान है। मैं परमेश्वर को पूजा करूं, परमेश्वर की भक्ति करूं, भक्ति की चर्चा चल रही थी, भक्त भगवान का चिंतन करे, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। नित्य सर्वगत, अगर एक के अंदर ना रहे, यहाँ जितने भी हैं, जो आए हैं जो नहीं आए हैं, संसार में कहीं भी है, अगर किसी एक के अंदर वो नहीं है तो वो सनातन नहीं है, वो संसार है। जो सब जगह है वो सनातन है, जो किसी एक जगह पर नहीं है, मंदिर के अंदर है मंदिर के बाहर नहीं है, वो सनातन नहीं है। गीता कहती है नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन है। और व्याख्या कर रहे हैं क्या है? अचल। अचल किसको कहते हैं? वो सभा जब से शुरू हुई मैं 3 बार चल के आ गया हूं, यहाँ से गया, घूम फिर के आ गया, फिर तारिणी मंदिर गया, वहां से आ गया, फिर पानी पी के आ गया। यह चल प्रतिमा है, अचल नहीं है। जो भी चलता है, आता है जाता है, आज इधर है कल उधर है, थोड़ी देर बाद और कहीं होगा, ये सब चल है। सनातन क्या है? अचल। अचल ओयम सनातन है, जो चलता नहीं, कैसे पकड़ेंगे उसको? अचल। अचल कौन हो सकता है? चल कौन सकता है? चल वही सकता है जो एक जगह हो दूसरा जगह न हो। जो सब जगह है वो चल सकता है क्या? जो सर्वत्र विद्यमान है, सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। जो सब जगह विद्यमान है वो चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। चलेगा कौन? एक जगह है जो सीमित होता है और असीम चल नहीं सकता। बोल रहे थे ना असीमानंद महाराज, असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 6 फुट के अंदर जो रहता है वो सजीव होता है, उसकी सीमा होती है। और जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो सारे और व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है। कहाँ कहाँ है? सब देश में है। अकेले खटका तारणी में नहीं है, अकेले केंदुझर में नहीं है, अकेले उड़ीसा में नहीं है, अकेले भारतवर्ष में नहीं है। जगत नाथ, सारे जगत का नाथ है, सर्वत्र सब जगह जो है, सब देश में है। और कब है? इस 3 दिन में है, 4 दिन में नहीं रहेगा, 5वें दिन नहीं रहेगा, वो सनातन नहीं है। सब देश में है, सब काल में है और सब रूपों में है। इस संसार में जितना भी रूप है, सब रूप किसका है? एक ही सनातन का है, जो सब देश में, सब काल में, सब रूप में विद्यमान है, उसे सनातन कहते हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे कि भाई सबका आधार, मेरे को बताने से पहले सभापति महादेव बता रहे थे ना, आधार और आधे, जो जो बदलता है वो सब आधेय है, और जिसके ऊपर ये सब बदलता है वह अधिष्ठान है, आधार है। आधार, सबका जो आधार है वो सनातन है। और वो कौन है? उसी को समझना है। उसी को समझने के लिए गुरु के पास आए हैं। कितना समझे हैं ये हम जानते हैं, कितना नहीं समझे हैं वो भी हम जानते हैं। और उसी को समझने के लिए हमारी यह साधना है कि हम कब अपने इस चल प्रतिमा को छोड़ करके अचल प्रतिमा को पकड़ सके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममी वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। अव्यक्तो यमचिंत्यो अविकार्यो यमुच्यते। आगे बता रहे हैं उसी सनातन के बारे में। क्या है? अव्यक्त। श्लोक नंबर 25 गीता अध्याय 2। अव्यक्तो यमचिंत्यो। सनातन अव्यक्त है, जिसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता। हमने बोला, आपने बोला, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, जो जो बोलेंगे वो सब क्या हो जाएगा? व्यक्त। व्यक्त अव्यक्त समझ में आ रहा है? जो आपको बोल के समझा दिया जाएगा वो सब हो गया व्यक्त। सनातन क्या है? अव्यक्त, जिसको बोल के बताया नहीं जा सकता। तो बोलने वाले क्या बोलते हैं? आप समझना चाहिए ना। अब गीता कहती है कि सनातन अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो फिर वक्ता क्या बोल रहा है? वक्ता केवल इतना ही बोल सकता है कि यह अव्यक्त नहीं है।
तो सिद्धेश्वर महाराज बता रहे थे ना वेदांत में क्या है, नेति नेति नेति। ये नेति नेति क्या है? नेति एक करते हैं योगा वाले, इधर से पानी डालते हैं इधर से निकलता है, वो वाला नेति नहीं है। नेति ना इति यह नहीं है। क्या नहीं है? जो आपको व्यक्त हो गया वो सनातन नहीं है, ये नेति है। जिसको आपने देख लिया वो भगवान नहीं है, जिसको आपने सुन लिया वो भगवान नहीं है, इसको कहते हैं नेति। जिसको आपने छू लिया वो भगवान नहीं है, वो सनातन नहीं है, वो संसार है, नाश हो जाएगा, आया है चला जाएगा। आपने जिसको सोच लिया, अगला शब्द आता है अव्यक्तो यम चिंत्यो अचिंत्यो। आप सोच नहीं सकते जिसके बारे में, आपने जिसको सोच लिया, गो गोचर जहां लगी मन जाए तो सब याद है ना आगे, गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया, सनातन नहीं है। गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जाने भाई। जहां हमारा मन लग गया, चाहे यहाँ लग गया, चाहे ध्यान में लग गया, चाहे सपने में लग गया, चाहे सुसुप्ति में लग गया, चाहे समाधि में लग गया, किसी भी समाधि में हमारा मन जाकर के जहां लग गया वो क्या है? माया। तो मायापति कौन है? मायापति वो है जो हमारे मन को जानता है। हमारे मन ने किसको जाना वो मायापति नहीं है, हमारे मन को जानने वाला वो मायापति है, वो सनातन है। अव्यक्तो यम चिंत्यो अचिंत्य, जिसका चिंता हम नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। हम किसके बारे में सोच सकते हैं? दो चार चीज है, रूप किसी का देख लिया उसके बारे में सोच सकते हैं, किसी के बारे में सुन लिया उसके बारे में सोच सकते हैं, किसी को हमने छू लिया उसके बारे में हम सोच सकते हैं, कोई चीज हमने खा ली बहुत टेस्टी उसके बारे में हम सोच सकते हैं, किसी को हमने सूंघ लिया कोई गंध उसी के बारे में हम सोच सकते हैं। सोचने का रास्ता हमारा पांच से छठा नहीं है। अचिंत्यो यम अव्यक्तो यम चिंत्यो अविकार्यो यमुच्यते। अविकारी जिसमें कोई विकार नहीं होता। हमें समाप्त है। सनातन की व्याख्या आज के लिए इतना ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जीव ज्ञान भाव देख